कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन 4 मार्क का आ सकता है या 8 मार्क का भी आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है सबसे पहले बताओ। बेरोजगार बेटा हिंदी का वर्ड है। जो इंसान जॉब करना चाहता है बट उसको काम मिल नहीं रहा है। इसमें मैं एक और चीज बोलूंगा, जो आदमी जॉब करना चाहता है एट द प्रीवेलिंग वेज रेट। प्रीवेलिंग वेज रेट क्या है? तुमको 300 रुपए दिन का मिल रहा है, तुम तैयार हो, बट तुम काम लेने जाते हो और वो बोलता है जॉब्स नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझ में आया? आप ए मीनिंग डाल देना ना, क्या बोलना? ए मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन where a person who is ready to work, willing to work at the prevailing wage rate but does not get the job. Now come to कारण क्या है बेरोजगार के। नंबर 1 जॉबलेस ग्रोथ। नाउ एक डेटा बताता हूं क्या है। इंडिया का जो नेशनल इनकम है दैट इज 286 लाख करोड़, ये अपना देश का इनकम है। अपन वर्ल्ड नंबर 5 है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 जर्मनी, नंबर 5 अपन। तो अपना ग्रोथ इंडिपेंडेंस के बाद में rate of growth of employment has been considerably less than the rate of economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ तो 7% से ग्रो हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस रेट से ग्रो नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ में भी 7% है बट रोजगार 4% है, तो 3% का गैप क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होता है। सो द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इतना एडिक्वेट नहीं है कि बढ़ता हुआ लेबर। ना लेबर फोर्स क्या होता है? जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, अपना लेबर फोर्स कितना है? 50 करोड़ का। पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि अपना इकोनॉमिक ग्रोथ 7% पे है, लेकिन नौकरी सिर्फ 4% ही दे पा रहे हैं। तो 3% क्या हो गया? बेरोजगारी। इसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं कि नौकरियां मिल रहा है लेकिन बोलते हैं ना ग्रोथ के मुताबिक नहीं, तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरा, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। लेट अस टॉक अबाउट दिस। नाउ इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। 2021 का सेंसस, सेंसस क्या है? हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग होता है। 2011 के हिसाब से कितना था? 121 करोड़। अभी ऐसा बोला जा रहा है 140 करोड़ का अपने देश का पॉपुलेशन, उसमें 50 करोड़ तो लेबर फोर्स है कम से कम। डू यू एग्री? बट दिक्कत यह है 30 ईयर से कम इंडिया में 50% लोग हैं। सो 140 करोड़ में से तो 70 करोड़ 30 साल से कम है। कभी ना कभी तो 21, 23, 24 होंगे इस। और बाकी जो है 140 करोड़ 30 साल से कम, आधा पॉपुलेशन है। इसका मतलब 30 साल के ऊपर बाकी 70 करोड़ भी होंगे। तो देखा जाए तो जॉब मार्केट में कम से कम 80 करोड़ लोग काम जितने करने चाहिए, 80 करोड़ से ज्यादा 70 करोड़ लोग तो लेबर फोर्स में होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और डेटा बताता हूं। अपना साल में इफ 140, अपना टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है। पहले तो 2% से बढ़ता था, मतलब 3 करोड़ बच्चे एक साथ पैदा हुए साल में। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन 2 करोड़, इंडिया तो एक साल में ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन बना लेता है। अभी ग्रोथ रेट कम हो गया, 1.25 से 1.5% है। मतलब फिर भी साल में भारत में 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। अब जो पहले पैदा हुए बच्चे अभी 21, 22, 23 के नहीं होंगे। सो लेबर फोर्स में तो निरंतर लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे 20 साल पहले पैदा हुए आज जॉब मार्केट में जॉब चाहते होंगे। डू यू एग्री? सो डेथ रेट लगातार गिर रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं तुमको बताता हूं कैसे गिर रहा है। यहां पे एक डेटा बता रहा है जो पॉपुलेशन चैप्टर का, वो मैं जरा बता दूं डेथ रेट का। ठीक है, यहां पे देखो डेथ रेट 19, 15, 9.8, 9.0, 7 डेथ रेट गिर रहा है। क्यों?
क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज, डू यू एग्री, बेहतर होते जा रहा है, तो डेथ रेट गिर रहा है, तो लेबर फोर्स में लोग ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और बोलते ना ग्रेजुएट्स, एक और काम है कि ग्रेजुएट होने के बाद तुमको 8,000 ऑफर किया, तुम बोलोगे ये तो वेटर का जॉब वैसे दे रहे, 15,000 का जॉब दो। एमबीए इतने सारे हो गए, तो एमबीए को 15-20 हजार ऑफर, तो ग्रेजुएट तो बैठे रहते हैं, तो वो लोग को जब तक वो सैलरी मिलता नहीं वो लोग नौकरी करते नहीं है, तो लेबर फोर्स बढ़ते जा रहा है, ये कारण है, और जॉब वो सैलरी पे नहीं मिलता। तीसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, इसके मैं 4-5 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है, तुम्हारे जो बैंक का एटीएम रहता है, पहले कैश विड्रॉ करने के लिए जाते थे, अभी किसके लिए जाते हैं, कैश डिपॉजिट करने। कैशियर की जरूरत ही नहीं है, क्या आ गया उसके जगह पे, कैश डिपॉजिट मशीन आ गई। पासबुक प्रिंटिंग के लिए एक अलग आदमी आता था, अभी क्या हो गया, पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई सब बैंक्स में। अच्छा, तो डू यू एग्री, कैशियर का जॉब कम हो गया, फिर किसका जॉब कम हो गया, पासबुक प्रिंटिंग का आदमी की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले तुमको लगते थे 2-4 सिक्योरिटी गार्ड्स, अभी वीडियो कैम्स और जो जो आता है ना, जो डिजिटल सेफ गार्डिंग टूल्स है, उसको ब्रीच करना आसान नहीं है। एक चूहा भी अंदर आ गया तुमको एसएमएस या ये आ जाएगा। गोल्ड के दुकान में, हर एक गोल्ड के दुकान अपना शॉपकीपर वॉचमैन रखता था, अभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, इतने सिक्योरिटी कैम्स और ये आ गया है, उसको ब्रेक करना आसान नहीं, ठीक है। तो हर जगह पे मैं एक और एग्जांपल दूंगा, एक बढ़िया एग्जांपल, एप्पल का तो नाम सबने सुना है, एप्पल खुद फोन बनाता है, द आंसर इज नो। कि कौन बनाता है एप्पल के फोन्स, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, बनाता है फॉक्सकॉन, थप्पा लगता है एप्पल का। अब फॉक्सकॉन, चाइना में एप्पल के 95% फोन बनते थे, अभी 3-4% कम हुआ है, क्यों, इंडिया में आ गया। अब पिछले साल फॉक्सकॉन ने क्या किया, 1-2 साल पहले उन्होंने रोबोटिक्स लगा दिया, इंसान काम करते हैं ना, कुछ जगह पे रोबोटिक्स लगाया, उस रोबोटिक्स के वजह से 60,000 लोग का जॉब चला गया। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, चैट जीपीटी, पता ना क्या आ गया, चैट जीपीटी, तुमको एक प्रोजेक्ट लिखना है, तुमको पता नहीं, तुमने जैसे ही टाइप किया ना, वो तुमको प्रोजेक्ट बना के दे देगा। नेक्स्ट जनरेशन, उसके 1 महीने में 1 बिलियन डाउनलोड्स मैंने सुना। सो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, उनको जो प्रोजेक्ट चाहिए, जो काम है ना, उसमें डाल रहे हैं, तुमको मैसेज लिखते नहीं आ रहा है, तुमने उधर बोल दिया तो वो मैसेज तुमको लाके दे देगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से आ रहा है, उस बेस तो जॉब की बोलते ना जरूरत और कम होते जाएगा। सो मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस, देखा जाए तो बॉश कंपनी पता है ना, वहां पे जो मशीन है, एक रॉ मटेरियल डालो, तुम बैठ जाओ, 28 to 30 काम वो मशीन करके डायरेक्ट आउटपुट निकालती है, 28 लोग का काम चला गया। सो आजकल क्या हो रहा है, नवे मशीन जो आ रहे हैं उसमें ह्यूमन नीड कम हो रहा है, ऑटोमेटिक मशीन्स आर डूइंग द थिंग दैट ह्यूमंस वर डूइंग। अब मैं तुमको और एग्जांपल लेता हूँ, पानी पूरी के लिए तो आदमी लगेगा ना, अभी तो ऑटोमेटिक पानी पूरी मशीन आ गए इंडिया में, ऑटोमेटिक डोसा मेकिंग मशीन आ गए। अच्छा, होटल में वेटर में एक गोल देखा है तुमने, ऐसे गोल घूमता है वो पट्टा, तो वेटर का भी काम लगभग आउट हो गया। पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप अटेंडेंट रहते हैं, कनाडा में तो खुद जाके खुद भरो, देखा है ना तुमने वो, इंडिया में अभी तक तो नहीं आया है वो। लेकिन जिस प्रकार से मशीन्स आगे आ रहे हैं, इंसानों की जरूरत कम होते जा रहा है। 7th, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक बात बताता हूं, जो गोल्ड है ना, गोल्ड, इंडिया में गोल्ड नहीं निकलता है 1-2 किलो, हम इंपोर्ट करते हैं, सब साउथ अफ्रीका के खदान से आते हैं, बट उसका डिजाइनिंग मेजरली इंडिया में होता है। अब गोल्ड का कला किसके पास है, मेजरली गोल्ड के कारीगर जो है ना, वो मिलेंगे कलकत्ता के,
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्या खाना वो लोग खुद थोड़ी बनाते हैं, सबके पास शेफ है। वो शेफ कहाँ से आते हैं? राजस्थान में एक जगह है, वहां से ही पता नहीं सब राजस्थान बॉलीवुड के शेफ्स। डायमंड्स में कटिंग डिजाइनिंग का दबदबा किसका है? सूरत। सो अब दिक्कत ऐसे है, ये स्किल ना ये सिलेक्टेड लोगों के पास है। गोल्ड का तुमको कलकत्ता के लोग मिल जाएंगे, खाने में राजस्थानी इंदौरी खाना सुना है ना। तो तुमको जॉब करना है, तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो क्या काम मिलेगा? वेटर करोगे, या तो पत्थर तोड़ोगे, या वॉचमैन बनोगे। मनरेगा स्कीम के तहत अभी जो तराशा जाएगा ना, श्री राम की मूर्ति अयोध्या में, वो पत्थर आया ना, नेपाल से आया। अब उसको उस पत्थर को श्री राम जी और ऐसे मूर्तियां बनेंगे। सो पत्थर तोड़ के जो नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना, पहाड़ था उसको तोड़ के बनाया गया। तो पत्थर तोड़ोगे तभी तो रास्ता बनेगा। और फिर पत्थर के दूसरे भी तो यूज होते होंगे, मिट्टी उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, बहुत सारे काम होते हैं पत्थर के। बट उसमें तुमको तोड़ना है, और क्या करोगे उसमें तुम? ठीक है। सो स्किल डेवलपमेंट में, अच्छा पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग सुना है? 15-20 लाख का प्रोजेक्ट है वो। तुम जाके सीखो और शुरू करो। बट यंगस्टर्स का दिक्कत ये है, जो 15-20 साल जो गेमर्स है, वो लोग का स्किल गेमिंग में है, और सबका यूट्यूब चैनल नहीं होता, और सबको यूट्यूब चैनल में सक्सेस नहीं मिलता। सो करेंगे क्या? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उतने होने चाहिए ना इंडियन इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम क्या है, जो सिलेबस डिजाइन करते हैं और जो इंडस्ट्री है, ये लोग एक नहीं आते। जो यूनिवर्सिटी है, वो लोग का इंडस्ट्री में जाकर पूछना चाहिए अभी क्या चल रहा है, तो सिलेबस वैसे डिजाइन होना चाहिए। सिलेबस वैसे डिजाइन होता ही नहीं है, तो बच्चे इतने तैयार रहते ही नहीं है। इसका कारण है कि इसका नतीजा यह है, 94% एमबीए जॉब के लायक नहीं, 84% ग्रेजुएट्स काम के लायक नहीं है, 89% इंजीनियर्स के पास नॉलेज नहीं। सो ये लोग रिक्शा चलाते हैं कुछ लोग, या बोलते ना ऐसा काम करते हैं जिसमें पगार 10-15। अब तुमको भी स्किल के बात बोलता हूँ, जो जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना, उनको दिन का कितना मिलता है? 200, 250, 300। ठीक है। बट तुम इलेक्ट्रिशियन रहेगा तो तुमको कितना मिलेगा? 400, 450। तुम प्लम्बर रहेगा तो कितना मिलेगा? 600। देखो बारीक स्किल जैसे हो रहा है। कारपेंटर क्या, जो लोग काम करते हैं ना, मेजरली यूपी के रहते हैं, उनको दिन का कितना मिलता है? 750। स्किल जैसे बढ़ रहा है ना, बारीक स्किल, वैसे तुम्हारा पेमेंट। गोल्ड का जो काम है ना, 1000-1200। डायमंड का काम 1500-1800। स्किल की बात है भाई, ये स्किल पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, और उतने यंगस्टर को पता भी होना चाहिए। अच्छा, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। एक बात बताओ, हमारे टाइम में स्टार्ट जब हमने किया, तो हम झाड़ू भी क्लास में मार लिया करते थे। आजकल के यंगस्टर को बोला भाई झाड़ू मार ले, तुम लोग को तो इंसल्टिंग फील हो गई। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बोला होगा हमने झाड़ू भी मारा है, पोता भी किया है। तो हमारे जनरेशन ने वो सब किया, बट आजकल का जनरेशन, नो, दैट इज लो ग्रेड। ठीक है, दैट इज लो ग्रेड। फिर कुछ काम नहीं, वी वोंट डू दिस। एक सेट पैरामीटर कर दिया, ये काम हम नहीं करेंगे। अच्छा, घर पे लड़कियां माता जी को खाने बनाने में, नो 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 नो, वी वोंट हेल्प। ठीक है। तो माता जी बोलते हैं शादी के बाद क्या करेगी? मैं कुक रखूंगी। ये ट्रेंड जो आ रहा है, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो किसी पे एम्प्लॉयमेंट का। एक तो तुम व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, ज्यादा पेमेंट चाहिए, काम कम चाहिए, ये यंगस्टर्स का है, ये थिंकिंग है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड रहते हैं टिल दे प्रेफर द जॉब। नेक्स्ट है सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक बात बताओ, अंगूर का सीजन मैंने बताया जनवरी टू जून, बाद में क्या करोगे? जुलाई टू दिसंबर क्या करोगे? अनएम्प्लॉयड है ना। तो सीजनल नेचर है, ऑफ सीजन में क्या करोगे? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और उनको आता है अंगूर का ही काम,
या आम का भी सीजन यही है, ठीक है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोविड के टाइम में अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया था, 7% नहीं था भाई, नेगेटिव में आ गया था, उल्टा जीडीपी अपना देश का नेशनल इनकम कम हो गया था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि कम है, इरिगेशन फैसिलिटी इनएडिक्वेट, 50% ही अपना देश इरिगेटेड है, जो आर्टिफिशियली पानी प्रोवाइड करते हैं ना, बाकी आधा डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर से तुम फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे, आउटपुट कम हो जाएगा, क्वालिटी न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। अनसैटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी गवर्नमेंट ने बजट में बोला हम 10 लाख करोड़ डालने वाले हैं, तब जाकर रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस सब पूरा देश में अभी भी कम पड़ रहा है। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस देखा है ना ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस कितने सुंदर ट्रेन है, कितने लॉन्च हुए, 8। अभी गवर्नमेंट को 500 लॉन्च करना है। 500 लॉन्च के लिए खर्चा कितना है, एक ट्रेन 91 करोड़ की आती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बन रहा है। और 5G लॉन्च हुआ है, दिसंबर तक पूरा लॉन्च हो जाएगा। अभी तो बीएसएनएल ने 4G लॉन्च किया है, सो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट, अभी और बनना है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तब बढ़ेगा जब जॉब्स बढ़ेंगे, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, करेक्ट। एक और दिक्कत आ रहा है, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। मोबाइल फोन सबके पास आ गया, भारत में है 6 लाख गांव। अभी गांव के लोग जब मोबाइल फोन्स में देखते हैं कि यंगस्टर मॉल में जाते हैं, आईफोन यूज करते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ, तो वो लोग का ट्रेंड क्या होता है, दे वांट टू आल्सो गो टू सिटी। उनके माता पिता ने, बोलते ना, जमीन में रगड़ रगड़ के फार्मिंग, खेती किया। यंगस्टर्स का वो एटीट्यूड नहीं रहा। यंगस्टर्स अभी रिक्शा चलाने वाले लोग जो है, जो 45-50 के एज में, वो लोग ईमानदारी से काम करें, जबकि जवान यंग रिक्शा वाले जो हैं, जो मैंने सुना है, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल, एक रिक्शा, एक आदमी मुझे बता रहा था, यंग जनरेशन उनकी तरह एकदम ईमानदार हो सकता ना हो एक दो केस में। वो लोग बोले कि नहीं, कभी ओवरचार्ज किसी को कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। उतने और इतना इंटेंसिटी से काम, ईमानदारी से काम, पुराना जनरेशन या 45-50, 22-23 साल का लड़का हो सकता है ज्यादा चार्ज करे, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। तो ये था कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये 4 से 8 मार्क का आएगा, हर जगह पे आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है। ओके, सो ये था कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।